नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल ऑलराउंडर में। आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ 100 मीटर सीसी रोड में कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना चीज़ों का जो यूज़ होता है, कितना मटेरियल यूज़ होता है, कितना लेबर चार्ज आएगा। और लेबर चार्ज जो है और मटेरियल की जो कॉस्ट है आपके यहाँ पे अलग अलग हो सकती है। आपका जो ग्राम पंचायत का जो बिल है उसमें लिखा हुआ होता है, उतने से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके यहाँ का एक्यूरेट चार्ज निकल जाएगा। यहाँ से जो लमसम चार्ज निकल के आएगा आपके पास, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके यहाँ लगभग उतना उस रेट में निकल के आएगा। 2-4 रुपए इधर या उधर, मतलब हर चीज का मटेरियल का रेट में चेंज होता है अलग अलग जगह के हिसाब से, उस हिसाब से आपके यहाँ ही निकल के आएगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ 100 मीटर सीसी रोड के बारे में। 100 मीटर लंबाई ले लेते हैं और 3 मीटर चौड़ाई ले लेते हैं, ठीक है। डिटेल ऑफ मेजरमेंट पे, तो डिटेल ऑफ मेजरमेंट इसमें भरना होगा, जितनी भी डिटेल होगी वो इसमें भरेंगे और 100 मीटर सीसी रोड का आज एस्टिमेट निकालेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जानकारी मिलती रहे आगे जो मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे है अर्थ वर्क एंड एक्सकवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल, मतलब लूज सॉइल है, जो भी है सिंपल सॉइल है, उसमें अर्थ वर्क एक्सकवेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमें एक्सकवेशन क्यों करना पड़ेगा सीसी रोड में, ताकि साइड की जो एजिंग लगाएंगे, सपोर्ट वॉल होती है साइडों से, उसको चुनाई करने के लिए नीचे से चुनाई करके लाएंगे, ताकि वॉल जो है डैमेज ना हो, फटे ना, इधर उधर साइडों से निकलना जाए, ताकि फाउंडेशन की तरह बनाया जाता है साइड में, एजिंग जिसे बोलते हैं। तो वो एजिंग भी हमारी पहले एस्टिमेट में हम 100 मीटर की ही ले लेंगे, कहीं कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, मकान बना हुआ होता है तो वहाँ पे नहीं, हटा दी जाएगी वो एमबी में। यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे 2 साइड हमारी खुदेगी तो 2 साइड कर देंगे। यहाँ पे लेंथ हो गई और यहाँ पे हो गया हमारा विड्थ, कितनी 300 mm की, अगर 9 इंची है तो 300 mm, और 4 इंच की वॉल बनानी है तो 200 mm खुदाई करेंगे। डेप्थ हम रखेंगे 150 mm की, ज़्यादा नहीं, 150 mm, 2 रद्दे नीचे 2 रद्दा नीचे रखेंगे। और इसका जो है एंटर करेंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगी इतना, 9m³ हमारा जो है मिट्टी निकलेगा। टोटल एक्सकवेशन हमारा 9m³ आएगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड तो हम पीसीसी में क्या डालेंगे, पीसीसी में हम डालेंगे एक 6-12 का मिक्सचर, जिसमें हमारा क्या क्या आएगा, 40 mm का ब्रिक बेलास्ट आएगा, फाइन सैंड डालेंगे, उसमें सीमेंट मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको पीसीसी करेंगे, तो इसी में टोटल लेबर मटेरियल ईटीसी सारा आ जाता है। तो स्लैब बेस की पीसीसी, वो जो दीवार साइडों की एज बना रहे हैं सपोर्टिंग वॉल, उसमें भी नीचे हमें पीसीसी डालनी पड़ती है, ताकि वो दीवार डैमेज ना हो, बैठे ना। नाली भी होती है उसी साइड से, ड्रेनेज सिस्टम भी होता है, तो इसलिए उसको भी हम डालेंगे। यहाँ पे हम 2 नंबर 2 वॉल होती हैं साइड से, तो 2 डाल दिया। उसकी भी हम विड्थ जो रखेंगे 300 mm, मतलब चौड़ाई, और उसको भी हम 100 mm रखेंगे, ठीक है। 0.100 100 mm ही रखेंगे। तो इस तरह से इसका 6m³ हो गया, इसका 30, और ये हम, और अंडुलेशन अगर हमें एक्स्ट्रा कहीं ऊंचा खाली है, ज़्यादा कहीं इधर उधर एक्स्ट्रा जा रहा है, परफेक्ट शेप में नहीं है, तो कुछ परसेंट हम इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, तो उसको अंडुलेशन बोलते हैं। तो हम 10% इसको एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। अगर हमारी जगह अनइवन है, नीचे ठीक से प्लेन नहीं है, उसके लिए ये बढ़ा दिया जाता है। टोटल हमारा 37m³ आ गया। अब जो ब्रिक वर्क करेंगे, जो एजिंग का साइड की बॉल का, उसका ब्रिक वर्क कैसे करेंगे, एस्टिमेट में 2 हमारी वॉल होंगी, ठीक है। 100 मीटर हमारी विड्थ होगी, 0.23 230 mm हमारा उसका विड्थ, एक ईंट की चौड़ाई होती है दीवार की, और 300 mm लगभग हमारी उसकी
हाइट रहेगी, 1 फीट हम उसको बनाएंगे। यहाँ पे हम जितनी भी होगी उतनी बढ़ा सकते हैं, जितनी हाइट हमारी आ रही है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितनी हाइट तक आएगा। तो उसमें 13.80 MQ हमारा आएगा। ब्रिक वर्क आ गया, ठीक है, ब्रिक वर्क हो गया, ब्रिक साइडों का। अब लेंगे हम प्लिंथ लेवल कंक्रीट वर्क, जो हम मेन सीसी रोड डालते हैं उसमें जो कंक्रीट डालते हैं उसका चौथे नंबर पे हो गया। 10 सेंटीमीटर थिक, मतलब 10 सेंटीमीटर मोटर डालेंगे, 20 mm उसके साथ स्टोन ग्रेड के साथ सैंड होगा, कोर सैंड होगा, उसमें 1-4-2 का होगा मसाला, 1-2-4 का, ठीक है। अब ये हमारा आ गया सीसी रोड। सीसी रोड मतलब जो बीच में मेन रोड में जितना मटेरियल पड़ेगा 100 मीटर उसकी लेंथ है, और इसमें 3 मीटर हम कर देते हैं, 3 मीटर विड्थ में पड़ेगा और 100 mm मोटा पड़ेगा ये, ठीक है, 100 mm मोटा पड़ गया। उसके बाद 30 MQ आया ये। अब एजिंग, जो हम दीवार बनाते हैं, दीवार के, ये तो दीवार के अंदर का है 3 मीटर, ये एजिंग के अंदर की विड्थ है। अब ये हो गई दीवार के ऊपर भी तो हमें माल डालना पड़ेगा, वरना दीवार अलग दिखेगी, रोड अलग दिखेगा। जो हमने साइड से एजिंग बनाई है वो खुली रह जाएगी, तो उसके ऊपर भी हमें डालना होता है। हमारी 2 एजिंग है, ठीक है, 100 मीटर उसकी लेंथ है और उसकी विड्थ जो है 0.23, और उस पे जो मोटाई डालेंगे 1 इंच जितना हमारा आ रहा है। अगर हमने इसमें बॉक्स में अगर मिट्टी हमने भरी है, अगर हमारा ये 100 mm आ रहा है और इससे 100 mm के नीचे 100 mm के नीचे 25 mm नीचे टॉप से हमारा रहेगा बॉल, तो ये ऊपर वाला जो बचा एरिया ईंट का, ईंट के ऊपर हम 1 इंची मोटाई में डालेंगे ताकि पूरा रोड इस प्लेन दिखे, अच्छा दिखे, एक जैसा दिखे, पूरे रोड पे कंक्रीट दिखे, एजिंग छूटे ना। जो हमने दीवार बनाई है उस पर आ गया 1.15 MQ, टोटल आ गया 31 MQ हमारा कंक्रीट। उसके बाद अब इसमें जो माइक्रो पॉलीथीन डालेंगे, जब हम पीसीसी करने के बाद पॉलीथीन डालते हैं, पीसीसी करने के बाद पॉलीथीन रोड में ज़रूर डालनी चाहिए, ताकि जो पानी है, बारिश वगैरह होती है तो नीचे से जो पानी आता है, सीलन आती है, तो हमारा जो पेविंग है, रोड है, सीसी रोड, उसको तोड़ देती है। और उसके बेस में अगर क्रैक आने से कंक्रीट में उसके बेस में पानी नहीं जाता है, इसलिए पॉलीथीन बिछाई जाती है। तो हम 3 मीटर 100 मीटर लेंथ और 3 मीटर ब्रेथ में हम पॉलीथीन बिछाएंगे, तो हमारा 300 स्क्वायर मीटर हमारा पॉलीथीन आएगा, ठीक है। पॉलीथीन, माइक्रो पॉलीथीन, पतली सी पॉलीथीन डाली जाती है। अब जॉइंट्स, जब हमारा रोड बन के तैयार हो गया उसके बाद हम जॉइंट काटेंगे। जॉइंट कैसे काटेंगे, हमारे 3 मीटर पे एक जॉइंट कटेगा, 3-3 मीटर लेंथ पे। तो जो भी जॉइंट कटेंगे 3-3 मीटर लेंथ पे 100 से भाग कर देंगे 3 को, 100 से भाग कर देंगे 3 को, तो हमारे जो भी जॉइंट आएंगे वो हम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करीब हम 33 या 35 ले सकते हैं, 33 ले लेते हैं, ठीक है, 33 गुणा 3 मीटर पे, ठीक है। हमारे जो भी आएंगे उस तरह से नंबर ऑफ, जो ये आ गए 3 और 3 मीटर लेंथ है, तो इसकी टोटल कटिंग की लेंथ आ गई 99 मीटर, ठीक है, 99 मीटर आ गई, 33 जॉइंट है हमारे। उसके बाद हम प्लास्टर वर्क करेंगे, जो साइडों से अगर दीवार हमारी खुली रह गई है, ठीक है, जो हमने एजिंग लगाई है, एजिंग के बाहर, जो रोड के बाहर नीचे साइड से अगर खुला रह गया है तो हम उस पर करेंगे प्लास्टर। प्लास्टर 12 mm का करेंगे, 1-4 से। तो यहाँ पे अगर है कहीं कहीं छूटा है तो थोड़ी थोड़ी जगह हम जैसे डाल देंगे, दो साइड हुआ है, कहीं पे 50 मीटर में हुआ है, कितने का हुआ है, या 200 mm हुआ है तो 200 mm यहाँ पे डाल देंगे। कहीं पे 2 जगह हुआ है, 20 मीटर में हुआ है,
150 mm ही हुआ है हाइट में, तो इस तरह से प्लास्टर हम डाल देंगे। अब आ जाते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अर्थवर्क हमारा एक्सकैवेशन है ऑर्डिनरी सॉइल में, इसका हो गया आपका 9 MQ आ रहा था। ठीक है, और 110 हमारा रेट है। ये रेट यहाँ पे मेन आता है एस्टिमेट आपका रेट पे, ये एक्सकैवेशन का रेट आपके यहाँ एरिया में क्या लग रहा है। सरकारी रेट जो PWD का कोड होता है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा और इससे 9 से गुणा कर दीजिएगा, वो आपका आ जाएगा टोटल। तो देखते हैं, हमारा 9 MQ आया एक्सकैवेशन और 9 MQ हमारा क्वांटिटी बिल ऑफ क्वांटिटी में है। ठीक है, बिल ऑफ क्वांटिटी में 9 MQ है, ये रहा। और उसके बाद PCC हमारी 37.71 MQ है, तो ये 500 रुपये पर MQ के हिसाब से इसकी कास्टिंग है। लेबर चार्ज है ये, एक्चुअली ये सारे लेबर चार्ज हैं यहाँ पे बिल ऑफ क्वांटिटी में, लेबर का जो बिल आता है वो निकलता है यहाँ पे। तो इतना अमाउंट यहाँ हो गया। अब ब्रिक वर्क का हमारा 13.18 MQ आया, तो यहाँ पे 531 रुपये पर MQ जो भी आपके यहाँ चल रहा हो उस रेट से आप यहाँ पे गुणा करके आ जाएगा। 531 के हिसाब से गुणा करिए, ये अमाउंट आया। उसके बाद CC रोड जो मेन कंक्रीट डालने का है वो इतना MQ 31.15 MQ था, 900 रुपये MQ के हिसाब से ये आ गया। पॉलीथीन बिछाने का 5 रुपये स्क्वायर मीटर, जॉइंट कटिंग का 99 रनिंग मीटर में था, 37 रुपये के हिसाब से इतना हो गया। प्लास्टर का अपना ये हो गया, टोटल अमाउंट आया 62,920। ठीक है, 62,920 रुपये 80 पैसे। उसके बाद आ जाते हैं मटेरियल में। मटेरियल हमारा ये सारी मटेरियल की क्वांटिटी है, कितना कितना मटेरियल टोटल क्वांटिटी है। अब इसमें आ जाइए अलग अलग क्वांटिटी, कौन सा मटेरियल कितना लगेगा। सीमेंट बैग आए हमारे 320। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे कंजम्पशन में हमारा जो मटेरियल का कंजम्पशन कितना कितना हुआ। टोटल क्वांटिटी के बाद ये आ गया। PCC हमारी इतनी हो रही थी 37.17 ठीक है MQ, तो 2.25 के हिसाब से पर MQ के हिसाब से 84 हमारे बैग सीमेंट बैग लगे। हमारा फाइन सैंड इतना लगता है 0.48, तो फाइन सैंड हमारा 18 MQ आया। 40 mm MQ एक तो हमारा ये 37 MQ आ गया। ठीक है, ब्रिक वर्क, और ब्रिक वर्क में हमारा इतना हुआ, क्वांटिटी इतनी आई, तो हमारी सीमेंट इतना लगेगा 1.86 के हिसाब से, तो 25 बैग इसमें लगा ब्रिक वर्क में। और सैंड इसमें फाइन सैंड से किया है हमने, यहाँ कोर्स सैंड से भी कर सकते हैं। तो फाइन सैंड हमारा 3.72 MQ आया। उसके बाद हमारा आ गया CC बिछाने में फ्लोरिंग में 31 MQ था, तो 6.6 के हिसाब से पर MQ के हिसाब से 207 बैग हमारा लगा ये सीमेंट इसमें। और कोर सैंड हमारा जो रेता है वो कितना लगा 14 MQ। और उसके बाद हो गया प्लास्टर वर्क हमारा ये आ गया, तो इसमें सीमेंट लगा, जो भी टोटल क्वांटिटी सीमेंट की नीचे आ जाएगी। ठीक है, 319, और ये सब टोटल क्वांटिटी आ गई। उसके बाद देखते हैं डिटेल मेजरमेंट में, ये आ गई 320 बैग 310 के हिसाब से, टोटल अमाउंट इतना बना। फाइन सैंड हमारा 22 MQ आया। 1300 यहाँ पे जो रेट हैं वो जगह जगह वेरी करते हैं, आपके हिसाब से रहते हैं, वो आप देख लेना। और जो MQ है उसको आप कहीं से भी चेंज कर सकते हैं, कन्वर्टर से, किसी भी ऐप से डाउनलोड करके। एक MQ में कितना वेट होता है, वेट के आपके यहाँ वेट के हिसाब से मिलता है या फिट के हिसाब से, उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे मटेरियल इस तरह से आ गए, टोटल आ गया 3,39,218 रुपये का आपका मटेरियल हो गया। और टोटल अमाउंट हमारा हो गया 4 लाख रुपये, 4,02,139 रुपये का
हमारा टोटल लेबर और मटेरियल मिला के, लेबर हमारा इतना हो गया, मटेरियल हमारा इतना हो गया, तो करीब समथिंग 4 लाख रुपए हो गया। तो ये हमारा आ जाता है लास्ट पेज। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट ये हो गया, लेबर कॉस्ट ये हुआ, जीएसटी 12% जो भी जीएसटी लगती है वो जीएसटी, एवरेज जीएसटी जोड़ दी जाती है इसमें। तो ये करीब हमारा 100 मीटर विद जीएसटी 4,43,000 रुपये का समथिंग बैठा। 100 मीटर सीसी रोड विद मटेरियल और लेबर के। और ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है 10-20 हज़ार मटेरियल रेट के हिसाब से, लेबर रेट के हिसाब से। और इसी तरह से ग्राम पंचायत में दिया जाता है सारी चीज़ें। अभी इसकी जब एमबी बनेगी तो एक्चुअल में जो कितना काम हुआ है वो दोबारा से नाप के फिर बनाया जाएगा। ठीक है, और ये हमारा टाइटल पेज इस तरह से लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड फ्रॉम हग्गू के हाउस टू पद्दू के हाउस, मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, जो भी है हग्गू पद्दू, इनके घर से उनके घर तक, ग्राम पंचायत में तलैया जहाँ भी है वो ये डाल दिया जाता है सारी चीज़ें डिटेल। नीचे इसमें वीडियो, जो आपका वीडियो हो या ग्राम पंचायत अधिकारी हो उसका नाम, प्रधान का नाम, जेई का नाम, ये सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। तो इस तरह से बनता है 100 मीटर सीसी रोड का एस्टीमेट ग्राम पंचायत का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी आपको कोई जाननी है चीज़ें तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।